कन्या लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और ये वीडियो रहेगी हमारी सप्तम भाव के लिए। सप्तम भाव में जहाँ पर अब मीन राशि में मान लो आपके चंद्रमा स्थित हैं, तो चंद्रमा यहाँ आपके 11वें भाव के लॉर्ड होकर आ रहे हैं और निश्चित तौर पे अब 11वें भाव से संबंधित मामलों में आपके जीवन साथी का रोल बहुत अहम हो जाता है। चंद्रमा यहाँ है तो आपका पार्टनर आपकी तुलना में ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है या टैलेंटेड हो सकता है। चंद्रमा मेनली आपके मन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रभावित करेंगे और वो क्योंकि ड्यूअल साइन में है। ड्यूअल साइन में होने से इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि आपको जो इनकम होगी लाइफ में, जो आपको धन प्राप्त होगा, वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से होगा। इस प्रकार का चंद्रमा है तो ये पब्लिकली आपको काफ़ी नेम फेम दे सकता है या पब्लिक डीलिंग में आपको काफ़ी सहायता प्रदान कर सकता है। इस प्रकार का चंद्रमा है तो लेकिन लोग आपका काफ़ी बार फ़ायदा भी उठाते हैं क्योंकि अक्सर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। यहाँ अभी अपने मित्र बृहस्पति के घर में बैठे हैं। बृहस्पति अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपके पार्टनर के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ऐसा मोस्टली होता नहीं है बहुत ही लोगों के साथ, क्योंकि चंद्रमा किसी न किसी अन्य ग्रह से भी यहाँ प्रभावित हो सकते हैं, जैसे राहु केतु से या शनि से। और अगर ऐसे ग्रहों से चंद्रमा प्रभावित हैं तो मैरिड लाइफ को लेके जो एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो व्यक्ति को नहीं होता कहीं ना कहीं। इस प्रकार का चंद्रमा है तो देखिए, चंद्रमा एक अत्यंत शुभ ग्रह है और चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है। तो कोई भी ग्रह जब यहाँ चंद्रमा पर अपना प्रभाव डालेगा, चाहे वो दृष्टि संबंध के द्वारा अपना प्रभाव डाल रहा है या युति से अपना प्रभाव डाल रहा है, तो इन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये सारा का सारा इम्पैक्ट पड़ेगा मेनली आपके इमोशंस पे और आपके विचारों पे। तो जिस भी प्रकार के ग्रह का यहाँ प्रभाव होगा उसी प्रकार से आपकी थिंकिंग बन जाएगी, आप उसी प्रकार से सोचना चालू कर देंगे। ये चंद्रमा कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को भी बताता है, तो उसी प्रकार की आपकी मेंटलिटी भी होगी। चंद्रमा यहाँ प्रभावित है किसी भी अन्य ग्रह से तो मान लो आपका जो मन है वो उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा और ऐसे में आपकी जीवन की जो कहीं ना कहीं हर प्लानिंग है वो प्रभावित होगी। तो अगर मान लो यहाँ राहु केतु का संबंध बनता है चंद्रमा से या शनि का संबंध बनता है तो आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी से पीड़ित हो सकते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी रह सकते हैं। इसके लिए अब आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि लग्नेश बहुत ही मजबूत स्थिति में होना चाहिए। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो पब्लिक आपको काफ़ी अच्छे से जज करेगी और पब्लिक से आपको काफ़ी सपोर्ट भी मिलेगा। ऐसा चंद्रमा आपकी पर्सनैलिटी को और आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाता है। ये चंद्रमा इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा देगा और क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा देगा। और क्योंकि ये डुअल साइन में भी है तो आपके अंदर कोई बहुत अच्छा नेचुरल टैलेंट हो सकता है, जैसे कि आप बोलने में बहुत माहिर हो सकते हैं, लिखने में बहुत माहिर हो सकते हैं, या आप कोई बहुत ऐसे क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहे हो या कोई भी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो जहाँ पर आप अपनी स्किल्स के माध्यम से आगे बढ़ रहे हो। देखिए, चंद्रमा क्योंकि 11वें भाव के लॉर्ड हैं तो ऐसे में वो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई देंगे। चंद्रमा अगर यहाँ मंगल से प्रभावित हो जाते हैं तो आपके पार्टनर से आपको बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन रहेगी और वो एक्सपेक्टेशन आपकी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। चंद्रमा मेनली आपके इमोशंस और आपकी भावनाओं पर ही राज करते हैं। ऐसे में जो भी ग्रह इन पर अपना प्रभाव डालेगा उसी हिसाब से आपके इमोशंस चेंज होते जाएंगे। चंद्रमा एक बहुत ही फास्ट मूविंग ग्रह है, ऐसे में आप हो सकता है कि कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ पाते हो। आपकी स्टडीज़ भी इससे काफ़ी प्रभावित होंगी, आपका लिया गया निर्णय भी काफ़ी प्रभावित होगा। और पर्टिकुलरली आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप काम करते करते अचानक से अपना डिसीजन बदल लेंगे। बट यहाँ आपको मेनली फोकस्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, नहीं तो आपका एफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए, कोई भी भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में जाकर बैठ रहा होता है या दूसरे भाव में प्लेस्ड होता है तो हम ये मानते हैं कि आप उसके जो भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं वो दूसरे भाव से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ भी ऐसा ही होगा क्योंकि वो 11वें भाव के लॉर्ड हैं। अब ऐसे में क्योंकि 11वें भाव के लॉर्ड हैं तो ये बिजनेस वगैरह करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। भले ही आपको किसी के साथ अगर पार्टनरशिप करते हो तो उतने बेहतर रिजल्ट नहीं रहेंगे और मोस्टली जो आपके पार्टनर होंगे वो आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। इस केस में एक और संभावना बनती है, अगर मान लो जुपिटर बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ही हाईली सपोर्टिव हो सकता है, लेकिन आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपका थोड़ा फ़ायदा जरूर ही उठाएगा। चंद्रमा यहाँ से आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं। लगन को एस्पेक्ट करने की वजह से अब क्योंकि वो अपने स्किल्स को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या अपने गुणों को आपके लगन को प्रोवाइड कर रहे हैं, बट लगन में बैठे हुए ग्रह का भी उतना ही अहम रोल होगा क्योंकि चंद्रमा अपना प्रभाव हालांकि लगन पर डाल रहे हैं, बट लगन में बैठा हुआ ग्रह अपना प्रभाव ज़्यादा स्ट्रांगली चंद्रमा पर डाल पाएगा क्योंकि चंद्रमा एक सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से आपके लगन में बैठे हुए ग्रह को उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके लगन में बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है चंद्रमा पे
अपनी पूर्ण रूप से दृष्टि डाल रहे हैं तो वो चंद्रमा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम है। इसके साथ साथ आपको एक्चुअल में ये देखना होगा कि अब कौन कौन से भावों के स्वामी आपके चार्ट में चंद्रमा के साथ आ रहे हैं। देखिए, जिन भी भावों के स्वामी आपके चार्ट में चंद्रमा के साथ बैठे हैं उन भावों से रिलेटेड आप मैरिज होने के बाद कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के प्रति आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकता है और उन रिश्तों के प्रति आप काफ़ी ऑब्सेस्ड भी रह सकते हैं। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो चंद्रमा पूर्ण रूप से आपके लगन को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा चंद्रमा मैरिज के बाद काफ़ी सारी यात्राएं करवा सकता है। अगर राहु केतु से संबंध बनता है तो फॉरेन के भी कनेक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो करियर में भी ये बहुत अहम भूमिका निभाएगा और वास्तव में आप यहाँ अपने पार्टनर पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे स्टार्टिंग में। भले ही आप बहुत लंबे समय बाद थोड़े मैच्योर हो जाएं शादी के बाद, लेकिन ऐसा जो चंद्रमा है कहीं ना कहीं इस प्रकार की फीलिंग आपके लिए लाएगा कि आप बहुत ज़्यादा सोशल हैं और आप किसी दूसरे पर्सन के बिना अकेले नहीं रह सकते, या किसी न किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट रहें तभी आप ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे। तो चंद्रमा यहाँ क्योंकि 11वें भाव के लॉर्ड हैं तो 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह को भी आपको देखना होगा, क्योंकि 11वें भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट्स को प्रभावित करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो आपको चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा हो सकती है। उस दिशा में भी कहीं ना कहीं चंद्रमा से रिलेटेड प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब सबसे ज़्यादा जो समस्या आपको आएगी चंद्रमा के यहाँ होने से वो ये आएगी कि आप ज़्यादा विचार करेंगे, हमेशा ही थोड़े इमोशनल ज़्यादा ही होंगे। ऐसे में इस प्रवृत्ति पर आपको रोक लगाना बहुत जरूरी है और आपको डेडिकेशन तो रहेगा हर काम के प्रति और लोगों का काम भी आप बहुत जल्दी करेंगे। कोई भी आपसे कोई सहायता मांगे, लेकिन आप अगर किसी से हेल्प मांगते हैं तो उस वे में आपको सपोर्ट मिले या ना मिले इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कहीं ना कहीं, या ऐसा आप एक्सपेक्ट ना करें कि सामने वाला पर्सन भी आपको उस हिसाब से हेल्प करेगा जिस हिसाब से आप उसको हेल्प कर रहे हैं। चंद्रमा की यहाँ प्लेसमेंट है तो अब इनके साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो अपने हाउसेस के एनर्जी यहाँ ला रहा है और हम यही मानते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में बैठेगा तो वो अपने हाउसेस की एनर्जी भी उस हाउस में डिपॉजिट कर रहा है। ऐसे में वो उन भावों के माध्यम से आप जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं मैरिज होने के पश्चात, जिनका स्वामी यहाँ चंद्रमा के साथ आ गया हो। बट चंद्रमा के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वास्तव में अगर चंद्रमा का मित्र ग्रह हुआ तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिल सकता है।